मांडव्य नाम के ऋषि अपने आश्रम में ऐसे भजन कर रहे थे, हाथ उठाए, तपस्या। कुछ चोर राज खजाने से चोरी किए और भागे, तो राज कर्मचारियों ने पीछा किया, तो उनको लगा कि अगर महात्मा के आश्रम में छुप जाते तो बच जाएंगे। वो मांडव्य ऋषि के आश्रम में जाकर उनकी कुटिया में छुप गए। राज कर्मचारियों ने उनको छुपते हुए देख लिया, वहां आए तो माल सहित चोर पकड़े गए। तब उनको ऐसा लगा भगवत प्रेरणा से कि ये महात्मा का नाटक करते हुए ये चोर ही है, क्योंकि चोरों को रखता है। तो मांडव्य ऋषि को भी ले गए और ये नशे में थे समाधि के। अब भी इनको होश नहीं था, राजा के सामने खड़ा किया, धन प्रमाण है कि चोर हैं, उसमें कोई किसी के गवाही की जरूरत नहीं है, तो आदेश कर दिया सूली पे चढ़ा दो। सूली की सजा एक भाले की नोक जैसी छड़ पे ऊपर से ऐसे छोड़ दिया गया और गुदा द्वार से घुस के ऐसा कब मरे, 1 दिन 2 दिन 4 घंटे, बहुत ही कष्टदायक मृत्यु। गला काट दो तो एक क्षण में, सूली की सजा बहुत कष्टदायक। गुदा द्वार से ऐसे अब वो जितना घुसा, मतलब इतना घुसा, अब वो उसी में तड़प रहा है कितने घंटे, ऐसा होता, बहुत ही कष्टदायक। आज जब महात्मा के गुदा में सूली गई तो उनकी समाधि भंग हुई। जो ही समाधि भंग हुई तो पद्मासन लगा लिया सूली पे, कोई साधारण महात्मा तो थे नहीं। अब गुदा में सूली घुसी, पद्मासन तो समझ लो, लगा सकते हो पद्मासन। अगर चींटी काट ले तो पद्मासन छूट जाएगा। भैया हटाओ पहले, कहां। अब वो जब दूसरे अपराधियों को सूली की सजा दी जाती थी तब पहले वालों को उतारा जाता था, क्योंकि वो 1 2 3 दिन में वो पूर्णतः समाप्त हो जाता। वहां आए तो और तो सब मर चुके थे, महात्मा पद्मासन लगाए बैठे थे। भाग के गए, राजा से बताया कि हमें लगता है त्रुटि हो गई, कोई योगी निरपराधी ऐसा उसको सजा। अब वो तो कांप गए, क्योंकि सबसे बड़ा भय होता था सांप का, महात्मा सांप। तो सांप से बचने के लिए आगे गौ, फिर ब्राह्मण, ब्रह्म ऋषिजन और पीछे हो, ये पद्धति है। जे भी गौ और ब्राह्मण पर दृष्टि गई कि इसका प्रमाण होता है कि वैष्णवजन संत जन गौ ब्राह्मण पर श्रद्धा करने वाला है, तो ऋषि महात्मा जो वास्तविक उनका आधा क्रोध तो इसी में शांत हो जाता है कि ये आदर करने वाला है। अब वो पूछेंगे त्रुटि के लिए, अगर ऐसा नहीं तो सीधे सांप का विधान कर सकते हैं। अब वो हाथ जोड़े कांप रहे थे राजा। मांडव्य ऋषि ने कहा कि मुझे सूली से उतराओ, तुम कांपो मत, हम तुम्हें दंड नहीं देंगे, हम सीधे निर्णायक को दंड देंगे। तुम निर्णायक थोड़ी हो, निर्णायक तो धर्मराज है, मैं उसे दंड दूंगा। अब सूली से उतराने खूब खींचे गए, लेकिन निकले ना सूली, तो वहीं से काट दी गई। अनि मांडव्य ऋषि इसीलिए कहा गया, सीधे अपने तपोबल से वो धर्मराज संयमनीपुरी पहुंचे। वहां धर्मराज देखते ही खड़े हो गए, क्योंकि परम भागवत वो भी तो है, 12 भागवतों में धर्मराज जी का भी नाम आता है। आदर किया, महर्षि आप आज्ञा कीजिए। बोले हमें बताओ ये सूली की सजा क्यों मिली, क्योंकि पूरे त्रिभुवन के न्यायाधीश वो हैं, वहीं से यहां निमित्त किसी को बना दी, इसीलिए विवेकी जन, अच्छा यमराज के भी शासनकर्ता प्रभु हैं, इसलिए भक्त जन सीधे प्रभु से संबंध रखते हैं, इसलिए वो यमराज को भी दूषित नहीं करते, क्योंकि बिना उनकी अनुमति के कहीं कुछ अगर हमारे थप्पड़ लग रहा है तो कारण इसके प्रभु हैं, और प्रभु कारण तो कोई मंगल विधान, क्योंकि मंगल भवन है, इसलिए भक्तजन सब सह जाते हैं, किसी से किसी भी तरह का प्रतिकूलता का व्यवहार नहीं करते। पूछा कि आपने ऐसा क्यों दंड दिया, तो जैसे अपने लोग टीवी चालू कर देना, क्यों देखो पूर्व प्रसंग ये, तो वहां दिखाई देने लगा। वो 8 वर्ष के बालक हैं, खेल खेल में तितली को उठा के उसकी गुदा में कांटा डाल के और छोड़ दिया। बोले इसका दंड है, तो उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं, 8 वर्ष के बालक को धर्म अधर्म का विधि निषेध का ज्ञान नहीं होता, और आपने बिना विवेक के, उनका शास्त्रीय मर्यादा, बोले आज से हम स्थापित करते हैं मर्यादा, 14 वर्ष की अवस्था तक के बालक का पूर्व का किया हुआ कोई भी अपराध नहीं माना जाएगा। अपने यहाँ भी है कि 19-20 वर्ष तो शायद अपने यहाँ भी है कि छोटा अगर उससे कम है तो उसको उतना दंड नहीं मिलेगा जितना बड़े का, लेकिन हमारे भागवती के समय सिद्धांत में है कि 14 वर्ष तक के द्वारा कि अब ऐसा नहीं 14 वर्ष के लड़के को पहले को अपराध करवा दो कि तेरे को तो पाप नहीं, उसका स्वभाव बिगड़ रहा है, उसकी प्रवृत्ति बिगड़ रही है, पर और आपने ठीक निर्णय नहीं किया, इसलिए जाओ मृत्यु लोक में जन्म लो जाके। तो वही विदुर जी महाराज के रूप में साक्षात धर्मराज जी पधारे। तो निश्चित आप समझ लो, जो यहां जैसे कर्म करता है उसको अवश्य भोगना पड़ता है।
अगर भगवद आश्रित है तो अलग सिद्धांत है, ये तपस्वी हैं। भगवान का आश्रय और तपस्या का आश्रय अलग होता है। यहां है सन्मुख होए जीव मुझ वहीं जन्म कोटि अग्नासुर। यहां नहीं कि तुमने काटा तो फिर सूली की सर। इसीलिए तो बहुत बड़ी छूट है इसमें। निकलो, जल्दी निकलो, समस्त अपराधों का मोचन करने वाले प्रभु पुकार रहे हैं। आ जाओ, आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ। अहम तो हम सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। पर वो जीव इतना बावरा है, कुछ सुन के तैयार भी होते तो सोचते हैं कि ये निपटा ले फिर शरणागत हो जाए, मतलब फिर वृंदावन वास करेंगे, भजन नहीं होता है। कितने ऐसे हैं वो माया फंसाती रहती, कितने की अनुमति लेके गए बस आ रहे हैं और आज तक नहीं आए। माया ऐसे थोड़ी। और जहां हो वहीं आश्रित हो जाओ, जहां हो, जैसे हो, जिस तरह में हो उसी तरह में भगवद आश्रित हो जाओ। अब निकल जाओगे क्योंकि आश्रय ले लिया। अब प्रभु आपको माया प्रपंच से निकाल देंगे।